ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 12 जून बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें हमारे साथ। बुधवार 12 जून निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है। यह है स्पॉट का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। ये कैंडल होती हैं, ये जो लाइनें बनी है रेड और ग्रीन, ये कैंडल्स होती हैं। चलिए बुधवार 12 जून के लिए सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। तो यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी थी वो थी 23,265। और देखिए इस बार हफ्ते के पहले ही दिन हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे निफ्टी में। हालांकि मंगलवार के दिन बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बनाए, तो कोई बात नहीं। आज क्या करा, आज उसको समझते हैं। तो आज की जो ओपनिंग थी बाजार की वो थी एक शानदार गैप अप ओपनिंग, 79 पॉइंट यानी कि 69 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी कारोबार करते हुए देखा जाता है और खुलता है 23,344 के लेवल पे। अब आप कल की वीडियो जब जाके देखेंगे कि तो आप समझेंगे वहां पे कि कहां पर हमने रेजिस्टेंस बताए थे और कहां पर हमने सपोर्ट बताए थे। और हमने बताया था कि जैसे जैसे बाजार अपने छोटे छोटे हर्डल को ब्रेक करेगा, आप एक नई तेजी देखेंगे बाजार के अंदर, और आज वही लेवल बाजार के अंदर देखे गए, स्पेशली रेजिस्टेंस साइड में। अब 23,344 के बाद पहले ही 5 मिनट में बाजार बनाता है अपना लोअर लो, यानी कि खुलता तो गैप अप ओपनिंग के साथ है, मगर वहां पर आती है प्रॉफिट बुकिंग। और इसका रीजन क्या है, कल जिस भी बायर ने या ट्रेडर ने पोजीशन बनाई होगी 3:30 के आसपास में, तो वहां पर उसको एक अच्छा गैप अप मिला और अच्छे गैप अप मिलते ही उसने प्रॉफिट बुकिंग किया। बस ये रीजन था, और कोई पैनिक की वजह से बाजार में कोई गिरावट के रीजन नहीं थे। तो इसकी वजह से बाजार पहुंचा है अपने लोअर लोस पे आज के सुबह 9:15 पे ही, और वो थे 23,296, 23,296। एक बात समझ जाइए, बाजार में अगर आप बेहतरीन एनालिसिस करेंगे, पेशेंसली काम करेंगे, तभी आप पैसा बनाएंगे। हमने बहुत ट्रेडर्स को देखा है जो क्या करते हैं, 9:15 पे खरीदा और 9:17 पे घाटे में निकाल दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है बाजार को समझने के लिए। हालांकि 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का भी होता है, बट वो होता है एआई एल्गोरिदम बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है उनके लिए। नहीं तो आप ट्रेडर 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं और तब बाजार को समझने की कोशिश करें। तो आज का लो हमने देखा सुबह ही मिल चुका था, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे अपने सारे हर्डल यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो कि थे 23,340 का लेवल, जो कि ओपनिंग का लेवल था। उसके बाद 23,380 के लेवल, जो कि हमने देखे तकरीबन 9:50 के आसपास में, और उसके बाद 23,420 का हर्डल, जो कि हमने पहले तो देखा। बाजार देखिए एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास 23,420 पे ही था, जो कि रेजिस्टेंस का लेवल हमने आपको बताया था। वहां से आती है दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग, और फिर दोबारा नीचे के स्तर पे आने के बाद यानी कि 23,380 के आसपास आने के बाद बाजार में दोबारा तेजी आती है और फिर बनाता है नया इतिहास बुधवार 12 जून को निफ्टी इंडेक्स, और लगाता है 23,442
542 का रिकॉर्ड स्तर का हाई का लेवल बुधवार 12 जून को। देखिए हफ्ता अभी शुरू ही हुआ है, हम मिड ऑफ वीक आ चुके हैं। सोमवार को हमने ऑल टाइम हाई का लेवल देखा, मंगलवार को थोड़ा सा बाजार को हल्का सा नरम देखा और बुधवार को आज हमने फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल देखे निफ्टी 50 में, जहां पर ये न्यूज चल रही है कि यूएस की फेड मीटिंग, जो कि आज उसका डिसीजन आएगा कि रेट कट में क्या होने वाला है, किस तरह का इन्फ्लेशन डेटा में क्या होगा, उन सबके बावजूद निफ्टी का दमखम दिखा और आज उसने इतिहास का नया नंबर बनाया है अपने इतिहास में 23,442 बुधवार 12 जून को। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को हमारी यानी कि नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। आप भी बधाई दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर। और उसके बाद वहां पे आते ही बाजार थोड़ा सा नरम होता है और वापस से नीचे आता है 23,375 और रेंज में आता है। देखिए कल का भी ट्रेंड देखिए, आज का भी ट्रेंड देखिए। बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, बाजार को नीचे लाता है और नीचे लाने के बाद बाजार में तेजी आती है और वो तेजी बाजार को एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, और वहां से फिर बाजार हल्के हल्के से नरम होता है, यानी कि रेंज में कारोबार करता है। और आखिरी के सत्र में यानी कि 2 बजे के बाद बाजार में हल्की हल्की सी गिरावट आती है और वही गिरावट आज हमने देखी शाम के वक्त। ऑलमोस्ट जो डे लो के लेवल थे बाजार के, यानी कि शाम के वक्त, वो अपने सुबह के डे लो लेवल के आसपास में पहुंच चुके थे, यानी कि 23,300 के आसपास हमने निफ्टी को आते हुए देखा अपने ऊपरी स्तर से, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखी है बाजार में। और यही कल भी आपको वीडियो में बताया था दोस्तों कि नीचे के लेवल पे खरीदें और ऊपर के हर रेजिस्टेंस पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते चलें। जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो तेजी बरकरार रखें और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। यही तरीका होगा बाजार में फिलहाल कारोबार करने का। सीखने पे फोकस करें, सीखने पे फोकस करें, टिप्स के ऊपर ना रहें कि कहीं कहीं से टिप्स आएंगी और देख लीजिए कितने फर्जी चैनलों से आपको बचा रहे हैं। बार बार ऐसा ना करें, ना किसी के साथ इस तरह का काम करें। पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 146 पॉइंट का देखा जाता है निफ्टी के अंदर बुधवार 12 जून को, और कल है एक्सपायरी बृहस्पतिवार 13 जून की। तो वहां क्या होगा, इस तरह की तेजी जो हमने निफ्टी में देखी आज, उससे कल क्या होगा वो आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। समझ लेते हैं। तकरीबन बाजार बंद हुआ है 58 पॉइंट और ये जो क्लोजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,323 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार इतिहास में निफ्टी बंद हुआ है 23,300 के ऊपर जाके। तो आज निफ्टी ने बनाए हैं 2 वर्ल्ड मतलब ऑल टाइम हाई के लेवल्स, रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं। एक तो लेवल हाई 23,442 और जो क्लोजिंग देखे गया है 23,323, वो भी है ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो जिस तरह की तेजी है, मिड कैप अगर आपने देखा होगा तो शानदार तेजी। रिलायंस के आप शेयर्स देखिए, एनटीपीसी के शेयर्स देखिए, बार बार कह रहे हैं निवेश पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए अभी से। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक की आज थी एक्सपायरी और वहां पे हुआ जबरदस्त धमाल, और हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी है और धमाल होने वाला है। एक्सपायरी सेटअप जरूर बना के रखिएगा, होगी आपकी जैकपॉट एक्सपायरी और वही हुई निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक बुधवार 12 जून के लिए चार्ट आपके सामने खुला है। यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि मंगलवार, वो थी 49,706 49,706। हालांकि अभी निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है, जो कि पिछले हफ्ते हमने देखा था बाजार को गिरते हुए 4 जून के बाद। मगर कल के दिन बाजार 50,000 के लेवल को एक बार भी ब्रेक करके सस्टेन करते हुए नहीं देखा गया। आज क्या हुआ, आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, यानी कि 151 पॉइंट लिफाफा ओपनिंग 151 पॉइंट के साथ, और खुलता है 49,857 यानी कि 49,857 के लेवल पे। और पहले ही 5 मिनट में, क्योंकि बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आनी जायज थी और जिसकी वजह से बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग। और पहले ही 10 मिनट के अंदर यानी कि 9:20 पे था बाजार अपने डे लो के लेवल पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी, और वो थे 49,697 49,697। और यही हम आपको बार बार बताते हैं कि बाजार के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी जैसे जैसे बाजार अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद बाजार में आती है एक तरफा तेजी, इसे कहेंगे बिल्कुल एक तरफा तेजी। 9:30 से बाजार बनता है एक रॉकेट की तरह, और निफ्टी बैंक सबसे पहले अपने 50,000 के जो लेवल थे यानी कि रेजिस्टेंस है 2 दिन से लगातार उसको ब्रेक करता है और फिर पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 50,233। और ये था वक्त तकरीबन 10:40 पे जब निफ्टी बैंक पहुंच चुका था अपने डे हाई 50,233। अब देखिए कल की वीडियो में, क्योंकि बाजार हल्का फुल्का नीचे था, अगर आप सोमवार की वीडियो देखेंगे जहां पे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, वहां बताया भी था कि बाजार के लिए 50,250
निफ्टी बैंक के लिए। और जो पूरे वीक की हमने आपको डेटा दिया है, जाके जरूर देखिए उस वीडियो को, हमने पूरे वीक के लिए आपको बताया था। शायद सैटरडे को हमने वीडियो या संडे को वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि क्या है पूरे वीक का रेंज। तो वहां हमने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक में मजबूती आपको अच्छी देखने को मिलेगी, 50,350 के ऊपर सस्टेन करेगा जब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक हर ऊपरी ऊंचाई पे आपको यानी कि तेजी में आपको प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी निफ्टी बैंक में, और ये सिलसिला बरकरार रहेगा भी आने वाले कुछ दिनों तक। अब समझते हैं कि हुआ क्या। ऊपरी लेवल पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग, और फिर बाद में बाजार ने जैसे ही 50,000 के आंकड़े को तोड़ा 11:30 बजे के बाद एक बार दोबारा से तेजी जरूर दिखाने की कोशिश की, मगर वो तेजी थी फेक, और उसके बाद बाजार वापस से 50,000 के नीचे कारोबार करते हुए देखा गया। यानी कि अपने इंपॉर्टेंट सुबह के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, सपोर्ट का दर्जा दिया, सपोर्ट को रिटेस्ट किया और फेल हुआ, और उसके बाद बाजार नीचे आ गया, और मगर अपने सुबह के जो डे लो के लेवल थे उस तक नहीं पहुंचा। ये एक अच्छे संकेत है, यानी कि 49,700 ने एक अच्छी सपोर्ट का काम किया आज निफ्टी बैंक के अंदर एक्सपायरी के दिन। तो देखिए दोनों तरफ का मोमेंटम मिला आज, कॉल साइड का भी पुट साइड का भी, दोनों का। कॉल साइड में आपको बनता है लोअर लोस पे खरीदना है, और पुट साइड में आपको बनता है सिंपल सा, जब आप एक अच्छे और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे पहुंच जाए तो वहां प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। और इसका रीजन है यूएस की फेड की मीटिंग जो कि आज होने वाली है, मतलब कल से शुरू हो चुकी है, आज उसका शाम तक रिजल्ट आएगा कि क्या हो रहा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी चल रही है। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 536 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर, और जो क्लोजिंग है वो हुई है 189 पॉइंट, 189 पॉइंट पॉजिटिव, और बाजार बंद हुआ है 49,895, 49,895। अच्छा संकेत और होता अगर 50,000 के ऊपर होता, मगर फिलहाल के लिए हम अपने प्रीवियस डे के मुकाबले थोड़े से पॉजिटिव बंद हुए, और वो भी एक्सपायरी के दिन। आप जाके देखें कितने दिनों के बाद निफ्टी बैंक ने अपनी एक्सपायरी के दिन ऐसा बड़ा ब्रेकआउट दिया है, बहुत कम हो पाता है, मगर आज एक्सपायरी के दिन दिया है। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी डिटेल में समझेंगे आगे के पार्ट में। अब बात करते हैं फटाफट निफ्टी के लिए। नहीं, चार्ट तो फिर निफ्टी का ही है, लगता है हमेशा की लगता है कि निफ्टी बैंक का ही चार्ट रहेगा, नहीं, ये है फिर निफ्टी का चार्ट, एग्जैक्टली उसी के जैसा जैसा निफ्टी बैंक कारोबार करता है। बुधवार 12 जून के लिए फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, प्रीवियस क्लोजिंग थी 22,125, 22,125। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ तकरीबन 66 पॉइंट की, और खुलता है 22,191, 22,191 के लेवल पे। और जैसा कि सभी इंडेक्सेस में हम देख रहे हैं फिलहाल के माहौल में कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आता है अपने लोअर लोस पे आज के, जो कि थे 22,135, 22,135, और उस गैप को भी रिटेस्ट कर लेता है। देखिए गैप को रिटेस्ट करना बहुत जरूरी है। जो कल की क्लोजिंग के बाद जो गैप अप ओपनिंग थी उसको ऑलमोस्ट बाजार ने रिटेस्ट किया, और उसके बाद धीरे 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 करके जो तेजी दिखाई, वहां पर बाजार पहुंचता है आज के अपने डे हाई के लेवल पे 22,377, 22,377। कमेंट करके बताइएगा कि फिर निफ्टी के लिए अब पिछला ऑल टाइम हाई का लेवल क्या था, यानी कि बीते 3 जून सोमवार के दिन, और अभी हम वहां से कितनी दूर है। निफ्टी में तो हमने ऑल टाइम हाई के लेवल के आज सेलिब्रेशन भी किया, आपको बधाइयां भी दी। आप बधाइयां नहीं देते हैं और देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, हमारी टीम को बताइएगा लिख के अपने कमेंट सेक्शन में। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 242 पॉइंट का देखा जाता है फिर निफ्टी के अंदर, और वहीं पे जो क्लोजिंग है बाजार की वो ये 107 पॉइंट बढ़त के साथ, यानी कि अपने प्रीवियस डे के मुकाबले, और बाजार बंद हुआ है 22,232, 22,232, 107 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग फिर निफ्टी के अंदर। तो अच्छे संकेत, सारे के सारे आज इंडेक्सेस हुए हैं हरे निशान में बंद, और उधर ही मिड कैप और स्मॉल कैप अगर देखेंगे तो आप बड़ी अच्छी तेजी। अब समझते हैं कल बृहस्पतिवार 13 जून के लिए क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिससे पे आपको रखनी है बाजार पे नजर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बुधवार 13 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 में जो चार्ट आपके सामने खुला है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप पैटर्न देखिए, बड़े वोलेटिलिटी के बाद बाजार में हल्के हल्के से अब रुक तो रहे हैं, बट ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और नीचे के स्तर पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। कल की वीडियो जाके देखिए, हमने आपको बताया था ये जो कैंडल है छोटी छोटी, ये घबराना नहीं है, ये अच्छे हैं। अगर बाजार यहाँ पे थोड़े दिन रेंज में चलता है, और वो रेंज क्या है, ऊपरी स्तर पे 23,500 और नीचे के स्तर पे 23,250, ये एक रेंज है बाजार के लिए। जैसे ही बाजार 23,500 के लेवल को ब्रेक करेगा, ऑल टाइम हाई के तो लेवल हम रोज देख रहे हैं, सिवाय मंगलवार हमने नहीं देखा, आज भी देखा, हो सकता है हम कल भी देखें, मगर स्ट्रैटेजी फिलहाल के लिए यही बनानी है, क्योंकि फेड की मीटिंग, और फेड की मीटिंग का क्या रिजल्ट आएगा, क्या रेट कट होंगे नहीं होंगे, इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर क्या बोलते हैं पॉल साहब, वहां के जो फेड के चेयरमैन हैं, उन सब की बातें हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट, डबल टी वाला जो प्रॉफिट है वो फेक चैनल आपको लगातार कई दिन से बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्स के लिए कॉल ना करें, ना पूछें, ना बताएं,
पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रैटेजीज को समझना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ सीखें। हम एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, मगर सिर्फ तब जब हमें लगता है कि आप पढ़ने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, सीखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, नहीं तो ग्रिडी नेचर आपका सारा पैसा मेहनत का जीरो कर देगा बाजार में, याद रखिएगा। अब निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कल है एक्सपायरी तो ध्यान रखिएगा। देखिए फेड की मीटिंग है, आज कल से शुरू हो चुकी है और आज रात तक उसका जो डिटेल होगा वो निकल कर आएगा। और सबसे पहला तो है कि क्या कोई वो रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक जो लोगों के जो एक्सपर्ट हैं उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि शायद नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो उसी की वजह से कल यूएस के मार्केट में हमने तेजी देखी थी। आज भी यूएस के मार्केट ठीक ठाक, फ्यूचर्स जो है ठीक ठाक कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं, मगर बड़ी मोमेंटम आ सकती है अगर कुछ भी वहां पे घटना घटती है यूएस की फेड की मीटिंग के बाद, तो या तो एक बड़ी तेजी या एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और हमारे भारतीय बाजारों में मगर उतनी बड़ी गिरावट नहीं मिलेगी दोस्तों, जो 4 जून को झटका दिया था बाजार को, उतनी बड़ी नहीं। हालांकि हम बस थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं 200-300 पॉइंट निफ्टी में और करीबन 400-500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में, मगर अगर उल्टा होता है तो हमें तेजी में भी कोई नहीं रोकेगा निफ्टी 50 में, क्योंकि हमारे जो अभी डोमेस्टिक फंड के ऊपर जो भी न्यूज है वो अच्छी है। अब सिर्फ जो इंपैक्ट होगा वो ग्लोबल लेवल की वजह से होगा। तो निफ्टी 50 ध्यान रखिएगा, कल है एक्सपायरी। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस यानी रुकावट के लेवल। पहला 30,350, ये वो लेवल है जहां से बाजार को आज हमने जब फिसलते हुए देखा तो एक अच्छी खासी वहां से हमें एक सेलिंग दिखी और 23,350 बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करके गया। हालांकि कल अगर मिड कैप में आज की जितनी बड़ी तेजी देखने को रही तो हम देखेंगे कि कल भी निफ्टी के अंदर तेजी बनने के पूरे चांस होंगे, और वो चांस होंगे जैसे ही बाजार 23,350 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिएगा। दूसरा है 23,380, अच्छा रेजिस्टेंस है नंबर के बेसिस पे भी और डराने के लिए भी। तो सिर्फ 350 के बाद जो अगली तेजी दिखेगी वो 380 तक, और 380 में छोटा मोटा हर्डल होगा, और अगर ये हर्डल नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि कल बाजार फिर से 400 के लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार है, और हो सकता है ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग भी दे दे जैसे आज दी है निफ्टी 50 ने। बहुत सिंपल समझाने की कोशिश करते हैं आपको, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग वीडियो में देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। कमेंट तो जरूर कीजिए, देखिए आपके एक एक कमेंट हमारी टीम को और हमें मोटिवेट करती है और बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और हमारा बस एक ही आपसे प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि जो हम यहाँ पे लेवल देते हैं उन लेवल्स को अपने जब एनालिसिस करें, बनाएं, स्ट्रैटेजीज बनाएं बाइंग सेलिंग की, तो वहां इनका ध्यान रखें और अपने भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करें, बताएं कि आप किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लेवल बनाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट 23,440 यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद ही बाजार को हम एक खुले नीले आसमान में उड़ते हुए देखेंगे निफ्टी 50 को, और फिर बाजार तैयार होगा 23,500। सैटरडे की वीडियो जाके देखिए, हमने लिखा था कि क्या 23,500 लगेगा बाजार में। अगर कल का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 में, अगर कल बाजार को ब्रेकआउट देना है, और ब्रेकआउट दे रहा है, रोज दे रहा है, हमारे छोटे छोटे 3 दिन से हम कैंडल देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर इसको ब्रेकआउट देना है एक बड़ी ग्रीन के साथ तो कल का दिन होगा मजेदार, और 23,500 के लेवल कल तक हमें बाजार में देखने को मिल सकते हैं। शर्त एक, फेड के आउटकम जो आएंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए बाजार के लिए। अब सपोर्ट के बाद अगर नेगेटिव आते हैं तो कहां तक बाजार गिर सकता है और कहां पे बाजार को संभलते हुए हम देख सकते हैं। पहला होगा 23,220, बहुत छोटा है, मगर यहां पे अगर बाजार आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाजार में एंट्री करने की, क्योंकि जैसे ही बाजार 23,250 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करेगा, एक बार 23,220 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये एक सपोर्ट का लेवल है। बट अगर आपको यहाँ पे नहीं कुछ खरीदना, नहीं कुछ बेचना, नहीं भी कोई भी रिस्क वाली ट्रेड नहीं लेनी, तो आपके लिए बेहतरीन सपोर्ट है 23,125, 23,135। अगर कल के लेवल पे आता है तो एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे पुट राइटर जो बैठे हैं वो बाजार को दोबारा से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे और उसकी वजह से बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। आप जाके देखिए ओआई डेटा भी, आपको समझ आएगा कि 23,150 और 135 का क्या इंपॉर्टेंस है बाजार में कल के लिए। और लास्ट सपोर्ट अगर बाजार आता है तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी, वो होगी 23,050। ऐसा डिप अगर कल के दिन मिलता है रनिंग मार्केट में तो 23,050 के लेवल पे केएनपी टीम जरूर एंट्री करेगी बाय करने की। आप अपने एनालिसिस के साथ जरूर सोचें, अपनी एनालिसिस बनाएं, ब्लाइंडली फेथ ना करें कि 23,050 पे तो हमें एंट्री करना है, कहीं से टिप आई है किसी व्हाट्सएप पे, किसी प्रीमियम ग्रुप के नाम से, ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं, प्रीमियम ग्रुप, प्रीमियम व्हाट्सएप, प्रीमियम टेलीग्राम, ऐसी चीजों में ना फंसे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज, ऐसी चीज आप जरूर देख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हर जगह जाके आप नहीं पता कर सकते कि क्या हो रहा है। मगर किसी भी ऐसे लालच में कि जहां पे आपका पैसा, यकीन मानिए दोस्तों,
हमें अपना महीने का 20% प्रॉफिट बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत। और यहाँ तो लोग आपको लालच देते हैं नकली चैनलों पे कि आप 50,000 लगाइए और 15 मिनट के बाद आप 1 लाख ले जाइए, 1 लाख लाइए और 2 लाख लीजिए। तो ऐसे झूठे प्रलोभन से बचें, आपको बार बार सतर्क कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। एक्सपायरी का आज प्रेशर निफ्टी बैंक पे खत्म हुआ है, रोल ओवर होंगे कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीक के लिए। तो वहां पे निफ्टी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल जो बाजार के लिए है वो 50,000 के लेवल और 50,500 के लेवल। जब तक बाजार इसको ब्रेक नहीं करता और स्पेसिफिक जाएंगे तो 50,350 नोट कर लीजिएगा। जैसे ही बाजार 50,350 को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए जब देखा जाएगा, सस्टेन मतलब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग ऊपर रहेगी उस कैंडल की, तभी आपको एक नई तेजी बाजार में देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में। नहीं तो तब तक ऐसे ही बाजार थोड़ा सा टाइम पास करेगा। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है लोअर लोज पे खरीदना है, यानी कि सपोर्ट पे आने पे खरीदना है और बिकवाली करनी है रेजिस्टेंस पे जाते वक्त। तो पहला रेजिस्टेंस फिलहाल रुकावट निफ्टी बैंक के लिए क्या है, वो है 49,910। ये है बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा तभी हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी, अन्यथा तब तक बाजार इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कारोबार करते हुए देखा जाएगा। दूसरा है 50,050। आज एक बार ब्रेकआउट मिला, लगा भी कि बाजार इसके ऊपर सस्टेन करेगा, बट प्रॉफिट बुकिंग आई। और आज की जो प्रॉफिट बुकिंग थी उसका एक ही रीजन था, शाम के वक्त फेड की मीटिंग की। कुछ भी अगर फेड के जो चेयरमैन है वो अगर कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं रेट कट को लेके या कुछ और ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिससे बाजार में उथल पुथल हो सकती है, तो वहां पे अननेसेसरी जो पिछले हफ्ते की बड़ी पिटाई हुई है निवेशकों की उसको नहीं झेल पा रहे हैं लोग अभी भी, तो जिसकी वजह से उन्होंने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया है बस। अब एफआईआई का क्या डेटा रहा है आजकल, देखिए कितनी कम बिकवाली करके गए थे एफआईआई। बहुत कम बिकवाली थी मगर बहुत कम थी। आज क्या हो गई एफआईआई की बिकवाली, वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा रेजिस्टेंस 50,230। ये तीनों रेजिस्टेंस है फिलहाल कल के लिए और अच्छी तेजी 50,350 के ऊपर आएगी, क्योंकि जब तक बाजार इसको ब्रेक नहीं करता है, एक रेंज में है निफ्टी बैंक। नीचे के स्तर है 49,500 से लेके 50,350 तक। तो अब सपोर्ट समझ लेते हैं फटाफट। चलिए 49,720 एक अच्छी सपोर्ट बाजार के लिए। अगर बाउंस बैक करना है तो बाजार इसको आके बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगी। बट अगर जैसे ही 49,720 को बाजार ब्रेक करता है, जो कि ऑलमोस्ट आज के भी डे लो लेवल थे सुबह के, तो उसको अगर बाजार ब्रेक करता है तो हमें गिरावट और नीचे तक जाते हुए दिख सकती है और अगली सपोर्ट बनेगी 49,610, यानी कि 49,610 होगी सपोर्ट, जहां पे बाजार में एंट्री की जा सकती है। बट कंडीशन एक होगी यहाँ कंडीशन ये होगी कि अगर तीसरे सपोर्ट पे बाजार आता है तो आप जरूर खरीदेंगे और वो होगी 49,550। ये तीनों के तीनों सपोर्ट है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट निफ्टी बैंक में डेटा के लिहाज से। बट अगर फेड की कोई भी पॉलिसी में चेंज आता है जो कि बाजार को एक तरफा करवट दे सकती है, यानी कि गिरावट या तेजी, तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। आज रात तक फेड की जो भी डेटा या जो भी न्यूज होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी सुबह जो स्ट्रैटेजी बनाए तो वहां पे ध्यान रखें। फटाफट फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट भी डेली टाइम फ्रेम पे खुला है और जो कैंडल है उसने एक अच्छी तेजी जरूर दिखाई, मगर जो बाद में शाम के वक्त 2 बजे के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उससे बाजार नीचे आया और उसकी वजह से आज रेजिस्टेंस और सपोर्ट का गैप भी थोड़ा सा बड़ा बन गया। तो पहला रेजिस्टेंस है 22,260 फिर निफ्टी के लिए, नोट कर लीजिएगा। अच्छा रेजिस्टेंस है, जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा तभी हमें तेजी देखने को मिलेगी, मगर तब तक ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। लगातार 3 दिन के आप कैंडल भी देखिए, 3 दिन से लगातार बाजार 22,250 के लेवल पे जाता है मगर सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए एक अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है फिर निफ्टी के लिए। फिलहाल रनिंग मार्केट में जरूर आपको जाते हुए दिख सकता है, मगर सस्टेन करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, यानी कि क्लोजिंग देना सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिलहाल के लिए। दूसरा है 22,340, क्योंकि जब तक 22,260 को ब्रेक नहीं करेगा 22,340 के सपने देखना बिल्कुल गलत है। तो 22,340 होगा अगला। और तीसरा है 22,380। तो ये 3 रेजिस्टेंस फिर निफ्टी के लिए कल के लिए देखा जा रहे हैं कि फिलहाल मिड कैप के अंदर एक अच्छी तेजी, और अगर कल मिड कैप के अंदर अच्छी तेजी रहती है तो ही हम फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी तेजी देख सकते हैं कल के सत्र में। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट से याद आया लाइक, नीचे देखिए लाइक का बटन होता है यूट्यूब में, नीचे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए आप सब पढ़ते हैं, इतने नाम तो हम जानते हैं जो हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर देते हैं जिसके लिए हम मना करते हैं। यहाँ कमेंट करेंगे तो लोग भी देखते हैं, हमें भी देखने में खुशी मिलती है और हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करती है उनको खुशी मिलती है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट पहला 22,150,
ये एक ऐसा सपोर्ट है कि जहां से बाजार के अंदर हमें एक छोटी सी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, मगर ऐसे माहौल के बाजार में जहां पर फेड की पॉलिसी के बाद क्या हो सकता है, वहां पे हम एक अच्छे सपोर्ट पे एंट्री करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो अच्छा सपोर्ट है 22,055। ये एक अच्छा सपोर्ट इसलिए है क्योंकि लगातार 3 दिन से अगर आप देखेंगे सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन, तो यही वो लेवल है जहां से हमें बाजार के अंदर एक बार दोबारा से बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो 22,050 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, मगर कंडीशन एक ही, अगर आखिरी सपोर्ट पे बाजार आता है तो जरूर खरीदेंगे, वो है 21,930। ये है फिर निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए कल यानी कि आने वाले बृहस्पतिवार 13 जून के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल पे पहली बार है और चैनल पे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।